अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप जब भी इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ बैठ रहे हैं तो अपने नोटबुक के साथ बैठ रहे हैं और ज़रूर लिख रहे होंगे और प्रैक्टिस के लिए कुछ स्पेस छोड़ रहे होंगे और जहां तक हो सके सेंटेंसेस बना भी रहे होंगे। लेकिन मैं जैसा कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप हमेशा एक क्लासरूम की तरह इंटरैक्ट कीजिए, वो अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर हम लोग हमारे कमेंट्स में अपने डाउट्स भी या फिर हमारा यूसेज लैंग्वेज के इस्तेमाल से जुड़े कुछ भी अगर सेंटेंसेस बनाते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होगा। चलिए आज के टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल आपने सुना होगा कि कई सेंटेंसेस में ये इस्तेमाल होता है और कई बार हमको ये भी डाउट आता है कि हैज में कब इस्तेमाल करूं, हैव में कब इस्तेमाल करूं। तो ठीक है, और अच्छे लैंग्वेज स्पीकर से भी इसमें छोटी सी गलती कभी हो जाती है। तो आज आप डिटेल में समझेंगे कि ये हम इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कब यूज में आते हैं, हैज, हैव और हैड। सबसे पहले बिलोंगिंगनेस, आपको अगर बताना है कि आपके पास कोई चीज है तो या किसी के पास कोई चीज है, ओनरशिप है, वो चीज उनको ही बिलोंग करती है, तो आप हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं। मसलन वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। दे हैव अ कार, उनके पास एक कार है। और आप किसी के नाम के साथ जोड़ के बोलना है कि रहीम हैज अ कार, तो उसके साथ हैज लगेगा। मैं बताऊंगी आपको कैसे लगेगा। ठीक है, फिर सेकंड, ये तो हो गया बिलोंगिंगनेस। सेकंड वाला रिलेशनशिप, अगर आप अपने कोई रिश्ते के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आपके कितने बच्चे हैं और कि या फिर किसी और के भी कितने बच्चे हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने, डॉटर्स कितने, इस तरीके की जो गुफ्तगू होती है उसमें भी आप हैज, हैव का इस्तेमाल करते हैं। मसलन आई हैव 1 son 2 daughters, उसी तरीके से शी हैज 2 daughters 2 sons। सो इस तरीके से आप रिलेट कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में या फिर उनके पास कितने लोग हैं। ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, बिलोंगिंगनेस हो गया, रिलेशनशिप हो गया। अब थर्ड वाला फीचर। फीचर मतलब आप अगर बताना चाह रहे हैं कि कौन से सिफात है कोई पर्टिकुलर चीज में, कौन से चीजें हैं उनके पास, डिस्क्राइब करने के लिए तो आप हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ ग्रेट वॉइस, उनकी आवाज जो है, तो आप वहां आवाज के बारे में एक फीचर है जो बता रहे हैं। आप बचपन से ही कॉम्पोजिशंस लिखते आ रहे हैं। अगर हमको एलिफेंट के बारे में, पीकॉक के बारे में लिखना है तो हम लिखते जाएंगे पीकॉक हैज, एलिफेंट हैज, इट हैज अ ट्रंक, इट हैज अ, सो इस तरीके से हैज का इस्तेमाल होता है। सिमिलरली हैव का भी। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब फोर्थ वाला इलनेस, अगर आपको सर दर्द है, पेट में दर्द है या कोई भी चीज है, इलनेस है, तो आप ये बताने के लिए भी हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ टेरिबल हेडेक, मेरा सर जो है एकदम बहुत दर्द कर रहा है। शी हैज अ स्टमक एक, उनके पेट में दर्द है। ठीक है, ये इलनेस। तो ये 4 चीजें जो है हमको समझने की है। बिलोंगिंगनेस है, रिलेशनशिप है, फीचर है, इलनेस है। ये 4 चीजें आपको कोई कंडीशन के बारे में बता रहे हैं, कोई स्टेट के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप हैज और हैव का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि इज हैविंग। फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं कहूंगी कि आई हैव हेडेक, आई हैव अ टेरिबल हेडेक, मैं ये कहूंगी, ये नहीं कहूंगी आई एम हैविंग अ हेडेक। तो ये गलत इस्तेमाल है। हैविंग का इस्तेमाल जो है जब एक्शन फॉर्म में आ जाता है और जब आप कोई खाने की बात कर रहे हैं, ओके, तब आप अगर बोलेंगे इज हैविंग लंच, शी इज हैविंग लंच, ठीक है, बट आई शुड नॉट से, मैं ये नहीं कहूंगी आई एम हैविंग हेडेक, दैट मीन्स वो आप समझ सकते हैं। तो ये जितने 4 चीजें हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी आई एम हैविंग 4 children, नो, आई हैव 4 children, she is having 2 daughters, no, she has 2 daughters। ठीक है, इस तरीके से आप जब भी बिलोंगिंगनेस, रिलेशन और फीचर और इलनेस की जब बात कर रहे हैं, आईएनजी फॉर्म को अवॉइड करिए। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम कमिट करते हैं। अक्सर एक फ्लो में जब बात करते हैं तो निकल ही जाता है, मगर वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड कॉशियस ऑल्सो। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी। अब नेक्स्ट वाला एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस, हम लोग बहुत मजे कर रहे हैं पार्टी में, वी ऑल आर हैविंग गाला टाइम इन द पार्टी, ये बात सही है, ठीक है। जहां यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को बताना है, या शी इज हैविंग अ गाला टाइम, आप इधर बोल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ईटिंग, ओके, वी आर हैविंग लंच इन द कैफेटेरिया, हम लोग कैफेटेरिया में लंच कर रहे हैं, दे आर हैविंग लंच इन द कैफेटेरिया, वो लोग लंच कर रहे हैं, ठीक है। What did you have और what have you had, ये तो खैर इसका इस्तेमाल मैं फिर से बताऊंगी। तो बेसिकली ये 6 जगहों पे आप हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं, आप जहन में रखिए और जितने हो सके आप सेंटेंसेस बनाइए, बिलोंगिंग्स के ऊपर, इलनेस के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, एक एक हेडिंग बनाकर आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट वाला जो रूल मैं बताने जा रही हूँ, जैसे मैं हमेशा आपको एक फॉर्मूला देती हूँ, आप पेज के टॉप पे लिखिए आई वी दे यू प्लस प्लूरल्स, आई वी दे यू प्लस प्लूरल्स लिखकर हैव लिखिए, हैव लिखिए, फिर ही शी इट के साथ हैज लिखिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, ठीक है। फिर प्लूरल्स, अगर सब्जेक्ट में प्लूरल होते, हाउसेस हैव, ओके, इस तरीके से। तो प्लूरल्स के साथ और आई वी दे यू के साथ आप हैव को लगाएंगे। सिमिलरली ही, शी, इट, और स्पेसिफिकली अगर नाम लगा रहे हैं आप, आलिया है, रहीम है, सीमा है, इसके साथ साथ आप हैज लगाएंगे। और नेक्स्ट क्या होगा सेंटेंस में, अब आ रहे हैं अपन वर्ब की तरफ। अब आपने देखा वर्ब के जो फॉर्म्स है, पास्ट टेंस एक हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया, और मैंने लिखाया था पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो रीसेंट पास्ट एक्शंस। तो आप जब हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ आप पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, ये एक रूल है। हैज, हैव और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, इसको आप जहन में रखिए, ठीक है। अब आपसे मैं पूछती हूँ, अगर मैं बोलूं आई कंप्लीटेड माई वर्क एट 4 PM, आई कंप्लीटेड माई वर्क एट 4 PM, मैंने अपना काम खत्म किया 4 बजे, ठीक है। अब आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं यहाँ पे टाइम का मेंशन नहीं कर रही हूँ। ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में आपने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया और आप ये भी बता रहे कि कब खत्म हुआ काम, ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया और बता रहे हैं कि कब खत्म हुआ। सेकेंड सिचुएशन में आप बता रहे हैं कि जिस वक्त आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में आप जब उस वक्त में बात कर रहे हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि वो काम खत्म हो चुका। जब आपने हैव का इस्तेमाल किया तो ये डिफरेंस है। अगर आप कब के साथ जोड़ते हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस को, तो वो हो जाएगा रेगुलर यूसेज में होने वाला सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन अगर आप बताना चाह रहे कि जिस वक्त उस काम के बारे में बात हो रही, या किसी ने आपसे सवाल कर लिया, तो आप ये बताएंगे कि उस वक्त जिस वक्त आपसे सवाल हुआ, जब तक वो काम खत्म हो चुका, राइट। तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क मीन्स आपने जब पूछा मुझसे, मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो प्रेजेंट में आप बता रहे हैं कि पास्ट का जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका, मुकम्मल हो चुका। तब आप इस्तेमाल करेंगे हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल और एक बात, मेरे हाथों से चाबी खो गई, आई हैव लॉस्ट द कीज, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा चाबी लाओ, अगर आप बोलेंगे कि कल मेरे हाथ से चाबी खो गई, तो आप क्या बोलेंगे, आई लॉस्ट द कीज, आई लॉस्ट द कीज यस्टरडे। आप उनसे बता रहे हैं कि कब लॉस्ट। लेकिन आप अगर यस्टरडे नहीं बोलना चाह रहे और ये बोलना चाह रहे कि चाबी तो खो गई, अभी नहीं मिलेगी, then what you are going to say is I have lost, because lost का participle form भी वही है, I have lost the keys, ठीक है। अब I invested 10,000 to learn English,
ओके, आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 टू लर्न इंग्लिश। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त वो एक्शन खत्म हो चुका, मैंने ऑलरेडी पैसे दे दिए और वो एक्शन मुकम्मल हो चुका है, इसीलिए मैं लिख रही हूँ कि आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 फॉर इंग्लिश कोर्स। ठीक है, अगर मैं बताऊंगी कि लास्ट ईयर तो मैं हैव नहीं लिखूंगी। आई इन्वेस्टेड 10,000 फॉर इंग्लिश कोर्स लास्ट ईयर, फिनिश्ड। तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि आप हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे और कब करेंगे। ठीक है, आप ये बताना चाह रहे कि एक्शन मुकम्मल हो चुका उस वक्त जब पूछा जा रहा है। जितने भी है, फिनिश्ड है, प्लेड है, वॉक्ड है, ये जो है सिंपल पास्ट टेंस में जितने इस्तेमाल होते हैं, वो कभी आपने ये भी देखा मेरे पुराने पिछले वीडियोस में कि इरेगुलर वर्ब्स किसे कहते हैं। अगर ईडी नहीं लगता तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस में, ईडी नहीं लग रहा है तो वो है इरेगुलर वर्ब। जैसा ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग। ठीक है, इसके साथ भी अगर आप हैज, हैव, हैड जोड़ेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल ही लगेगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दूं, हैज और हैज कब इस्तेमाल होता है? ही, शी, इट के साथ इस्तेमाल होता है, या फिर थर्ड पर्सन आप नाम लेके बोल रहे हैं, आलिया, सीमा, रहीम, फिरदौस, जो भी है। हैव कब इस्तेमाल होता है? आई, वी, दे, यू के साथ। ठीक है, और हैड कब इस्तेमाल होता है? हैड का इस्तेमाल मैं फिर अगले वीडियो में बताऊंगी। आपके लिए इतना बताऊं कि अगर पास्ट में दो एक्शंस के बारे में आप बात कर रहे हैं, दो एक्शंस मुकम्मल किए, आप खाना पकाए फिर स्कूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्शंस के बारे में आप बता रहे, तो आप सीक्वेंस में इस्तेमाल करेंगे आई हैड गॉन टू स्कूल आफ्टर कुकिंग और आफ्टर कुकिंग, राइट। तो इस तरीके से दो एक्शंस जब होते हैं, आप एक में कुकिंग में आईएनजी है, मैं इसका फिर से आपको डिटेल बताती हूँ। दो एक्शंस अगर है तो आप हैड का इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंसिंग में। हैड का कंप्लीट वीडियो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, आई, वी, दे, यू के साथ हैव इस्तेमाल होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही, शी, इट के साथ हैज इस्तेमाल होता है प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें कोई गलती ना करें इंशाल्लाह। मैं कुछ वर्कशीट्स और लिंक्स भेजूंगी अपने कमेंट सेक्शन में, अपने डिस्क्रिप्शन में। आप देखिए क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए मैं टिप्स इतना ही बताऊंगी कि कई बार हैज, हैव के इस्तेमाल में जो गड़बड़ होती है, हम बोलते हैं शी हैव, ओके, शी हैव इज रॉन्ग, शी हैज, ओके, शी हैज, ही हैज। इसको प्रैक्टिस में सही करिए। और कई बार हमसे और एक गलती होती है, चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं है, चाइल्ड का ही प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन है, तो प्लूरल को फिर एस लगाना गलत है। और एक कॉमन मिस्टेक मैं आज आपको वीडियो में बताई कि इज हैविंग, आई एम हैविंग हेडेक नहीं बोलना, आई हैव अ टेरिबल हेडेक इज रॉन्ग। इस हैविंग का इस्तेमाल आप कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग या ईटिंग में आप बोलेंगे, ठीक है। स्टेटस या फिर कोई कंडीशन के बारे में जब आप बात कर रहे, जब आईएनजी फॉर्म को अवॉइड कीजिए। और एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है, आई डिड नॉट गॉट, शी डिड नॉट केम, नहीं। जब भी आप डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पास्ट टेंस ऑलरेडी वहां पे है, तो फिर यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं, मैं शुरू से आपको बता रही हूँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा, बेस फॉर्म में यूज होगा, ओके। वाई शी डिड नॉट कम, वाई शी डिड नॉट कम, ठीक है। वाई शी डिड नॉट केम, आई डिड नॉट गॉट। अगर हम एज टीचर्स इसको इस्तेमाल करेंगे तो कैसे बच्चे भी तो वही सीखेंगे। तो ये कॉमन एरर्स को अवॉइड करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हैड के इस्तेमाल के साथ और कई टिप्स के साथ आपके सामने होंगी। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, हैप्पी लर्निंग।